मिस्टर राहुल राहुल, मिस्टर राहुल, ये सुना आपने? ये एक टेलीविजन का पत्रकार है अर्नब गोस्वामी का। राहुल गांधी से ऐसे इंटरव्यू मांग रहा है। ऐसे तो कोई, किसी ने लिखा है कि ऐसे तो कोई परचून वाला पैसा देकर सामान भी नहीं देगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर की आज बड़ी खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, ट्रेन, वंदे मातरम ट्रेन जो है एक भैंस से टकराकर टूट गया। आप कल्पना कर सकते हैं उस ट्रेन का जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था। सरेआम जब भी कोई ब्राह्मण हिंदू का प्रोग्राम होता है, सवर्ण हिंदुओं का प्रोग्राम होता है, तो आतंक जरूर मचता है। वो भी दिखाऊंगा कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस गड्ढे में तब्दील हो गया। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। रुपया 80 के पार हो गया, 82 के पार हो गया। कोई टीवी अखबार बहस नहीं करेगा। और 8 साल हो गए प्रधानमंत्री ने अब तक प्रधानमंत्री के तौर पे कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए ज़रूरी है, ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की वीडियो देख लीजिए। 2 सेकंड का वीडियो देखिए, 1 सेकंड का। किस तरह से तलवार लहराया जा रहा है हाथ में। ये तस्वीर है विजयदशमी के दिन का। कोई इस पर भावनाएं हाथ नहीं होंगी। ये बीजेपी का टूल किट है जो उसको वोट देता है। लिखना एक राजनीतिक काम है जो हमारी आंखें खोलता है ताकि हम सामाजिक असमानता देख सकें। एनी बॉक्स 2022 के लिए जिनको साहित्य का नोबेल मिला है। और अब सभी पक्ष बताएंगे कि हिंदू के अलावा अन्य धर्मों में छुआछूत है या नहीं। एससी बनना न बनना इसी के आधार पर तय होगा। तो अगर किसी भी धर्म में छुआछूत होगा तो जो लोग अनटचेबल हैं उनको एससी का दर्जा मिलेगा। और हिंदू धर्म से अन्य धर्म में गई पहले के अछूत जातियों को एससी का दर्जा मिलना चाहिए, इस पर बहस हो रही है। और सोचिए, पीएम मोदी देश के अकेले नेता है जो सीएम और पीएम रहे, लेकिन अब तक पिछले 8 साल में उन्होंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मिस्टर राहुल, एक बार आपसे सुन लीजिए, एक बार सुनिए फिर से। तो सोचिए, इस तरह से पत्रकार जो है विपक्षी दलों के नेताओं को किस तरह से नीचा दिखाते हैं। और एक राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं एक महिला से मिली, 50,000 का कर्ज था, पति ने आत्महत्या कर लिया। इस देश में अरबों खरबों का कर्ज माफ हो जाता है। और सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने उसके धर्म का अपमान किया है, जबकि राजेंद्र पाल गौतम ने शपथ ली थी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहब का 1956 में लिया गया। तो सवाल है कि क्या बाबा साहब को बीजेपी नहीं मानती है। और चित्रा त्रिपाठी प्रधानमंत्री की प्रवक्ता की तरह उनकी तारीफ कर रही हैं। उनसे सवाल यही है कि वो उस पर क्या बोलेंगी जब प्रधानमंत्री की रैली कवर करने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया और उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और ये वीडियो देखिए, विसर्जन के दौरान 10 लोग की जान बचाने वाले मोहम्मद मानी को पूरे देश का सलाम। सोचिए, विसर्जन में, दुर्गा विसर्जन में एकाएक पानी आ गया और मानिक ने 10 लोगों को बचाया है। तो सोचिए, जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं वो क्या कहेंगे इस पर। दिन रात सोचिए, वॉच केयरफुल, ये मैन येलो टी शर्ट कैन बी सीन जंपिंग इन द वाटर ऑफ मोहम्मद मानिक फ्रॉम जलपाईगुड़ी। बंगाल की खबर है ये। और ये है सुद्रा, ये देखिए, ये शुभम शुक्ला है। ये लगातार किस तरह से दलितों के खिलाफ एजेंडा में उलझे रहे। दामाद मुस्लिम ही बनेंगे। रीचा चड्ढा एंड अली फैजल का निकाह हो गया। हिम्मत है, सोचिए, मतलब अली फैजल और रीचा चड्ढा का निकाह हुआ है तो ये उसको लव जिहाद कह रहा है। शुभम शुक्ला जो है वो कई तरह के फेक न्यूज भी फैलाते रहते हैं। दिलीप मंडल ने इन पर नजर गड़ा रखा है। पहली नजर में यह फेक न्यूज का मामला है। शुभम शुक्ला ने एक ट्वीट किया है कि यूपी में एक ब्राह्मण समाज की लड़की का, यूपी के सुल्तानपुर में ब्राह्मण समाज की लड़की का दलित लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म कर बेहोशी की हालत में छोड़ के भाग गए। दिलीप मंडल ने कहा है कि पहले तो ये फेक न्यूज है और अगर ये सही न्यूज है तो कार्रवाई हो आरोपियों पर, और अगर फेक न्यूज है तो शुभम शुक्ला को बंद किया जाए। और एक बड़ी अपडेट है, बिहार सरकार की तरफ से एक नया बिल आने वाला है। जितने SC ST के बच्चे होंगे, पिछड़े अति पिछड़े के बच्चे होंगे, उनको विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। ये बड़ी खबर है। और ये वीडियो सुन लीजिए 2 सेकंड का। तो मान ली कि लालू जी का लड़का 9वां पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और लड़का 9वां पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली। 9वां पास लालू का बेटा, ये लाइन है पीके का, जो अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट कहता है, प्रशांत किशोर। वो सरेआम बिहार के डिप्टी सीएम को 9वां पास कह रहा है। सोचिए, इसकी नज़रों में वही आदमी होशियार है जो पढ़ा लिखा है। पीके को बताना चाहिए कि इस देश में वो तमाम लोग जो अपने बाप की संपत्ति पर राज करते हैं वो क्या अपनी संपत्ति छोड़ेंगे।
लालू यादव से और तेजस्वी यादव से, बहुजनों से कितना नफरत होता है सवर्णों को, ये सोच लीजिए। और अनसीन इंडिया चलाते हैं जो पत्रकार हैं, वो लगातार ऐसे ट्वीट को ट्वीट करते हैं। तो क्या इस देश में सवर्ण समाज को ही सब कुछ करने का अधिकार है? कोई बहुजन नहीं हो सकता है? और ये देखिए, बुद्धिज्म, राज रतन अम्बेडकर, नेशनल दस्तक, ये निधि रतन ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट को मैं बता रहा हूं, जिस तरह से राज रतन का वो वीडियो है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि बहुजनों को अब बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए। और दिल्ली में हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन मीडिया ने इस खबर को नहीं चलाया। शुक्र है बीजेपी के लोगों ने 22 प्रतिज्ञा को घर घर पहुंचा दिया। और दिल्ली में बौद्ध समारोह पर बीजेपी के छुटवैये नेता कह रहे हैं कि बौद्ध लोग विराट हिंदू में नहीं आते। सोचिए, ये नेता कह रहे हैं, दिलीप मंडल ने तंज किया है, बौद्ध लोग विराट हिंदुत्व में नहीं आते हैं, ये कहना है बीजेपी का। और बुद्ध जो है विष्णु के 9वें अवतार नहीं है, दोनों बात सच है, पर बीजेपी वाले पहली बार बोल रहे हैं मोदी या भागवत को पसंद नहीं आ रहा होगा। और ये वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर शुभम शुक्ला ने कहा है कि मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर को नहीं मानूंगा, मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणेश की पूजा नहीं करूंगा। इसमें कौन सी भावनाएं हाथ हो गई? तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। तो सोचिए, और आरबीआई के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। पहले वर्ल्ड बैंक ने उम्मीद की थी कि 7.5 रहेगा, अब उसने कहा कि 6.5 रहेगा। और कर्नाटक के मशहूर मदरसे में जबरन घुसकर पूजा और नारेबाजी की, पुलिस ने दर्ज किया केस। ये सोचिए, इस तरह से धर्म के नाम पर विद्रोह हो रहा है। और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को आज बीजेपी के नेता और उनके समर्थक पत्रकार करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। जो अपना काम बहुजन न कर सके उसको अब टीवी वाले करके दिखाएंगे। उसके लिए जेपी नड्डा को शुक्रिया अदा कहा है दिलीप मंडल ने। और इतना हिंदू विरोधी क्यों है आप? मनोज तिवारी का ये ट्वीट है, वो अपना हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दरअसल बहुजनों को बुद्धिज्म से मतलब है। और 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, चिड़िया ते मैं बाज तुराऊं, तवे गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ, एक महान योद्धा, सच्चे मार्गदर्शक और ज्ञानी पुरुष गुरु गोविंद सिंह जी को पूरा देश आज याद कर रहा है। सोचिए, और ये बड़ी खबर है। महान संस्थापक प्रतिम गुरु गोविंद सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें सत नमन, ये सुरेंद्र मेहर ने ट्वीट किया है। तो ये देखिए, ममता को अपने घर के अंदर भी मल्टी कैम सेट अप करने के लिए हजारों लोगों को हाथ में मोबाइल देना पड़ेगा। तो सोचिए किस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर खबरें जो वायरल होती है, मैं वो आपके लिए लेकर आता हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। राहुल गांधी जो जूते का लेस बांध रहे हैं अपनी माता का, फिर सोनिया गांधी का, वो कैमरे से नहीं लिया गया था, मोबाइल से लिया गया है। रुपया और रिकॉर्ड निचले स्तर पर, मानो एक दूसरे का पर्यायवाची बन गया। रुपया 82 के पार हो गया, कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेस 22,000 करोड़ का था, वो धंस गया। कोई टीवी अखबार इस पर बहस नहीं करेगा, खबर नहीं दिखाएगा। सोचिए, जहाज भैंस से टकराकर आगे का हिस्सा टूट गया है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। सोचिए ट्रेन कितना कमजोर होगा। सुनिए कि शताब्दी से ज्यादा एक्सप्रेस चलता है, क्या ये ट्रेन इतना ही कमजोर है? और सुमित जो द बीक के एडिटर हैं, वो गुजरात दौरे पर हैं। बड़नगर, जहां से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, वहां सबूत मिले हैं कि सब वहां के लोग बुद्धिस्ट थे। हो सकता है प्रधानमंत्री के लोग बुद्धिस्ट हों। वहां म्यूजियम बना हुआ है और ये लोग बुद्ध के विचारों को, बाबा साहब के प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते और केस दर्ज कराते हैं। कुछ चीजें 70 साल में पहली बार हुई है, जैसे $1 के मुकाबले 82 रुपए पार कर गया है। और हिंदू बाकाई खतरे में, और ज्यादा खतरे में, बेचारे दल्लत समझ ही नहीं रहे थे। तो सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के लोग लगातार तंज कर रहे हैं। और देखिए, शुभम शुक्ला ने जो कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं हैं। मुझे नहीं पता वो मानते कि नहीं। और ये अमन चोपड़ा है, गुजरात पुलिस को इस शख्स ने बदनाम कर दिया और ये हर अपराधी के साथ खड़ा होता है। सोचिए, गुजरात पुलिस के खिलाफ, गुजरात पुलिस ने जो वहाँ मुसलमानों को पीटा, उसके खिलाफ गुजरात पुलिस जांच कर रही है कि ये गलत हुआ है, गुजरात पुलिस कह रही है। और ये पत्रकार सरेआम कह रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ है और इसको लेकर इसके खिलाफ लोग बहुत नाराज हैं। और सोचिए, ट्रेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस तरह से ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। और ये वीडियो देखिए कैसे महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं का अपमान हो रहा है। ये तमाम लोग बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं जो बुर्का पहनकर और खुद डांस कर रहे हैं और मुस्लिम महिलाओं को मजाक उड़ा रहे हैं। और गुजरात पुलिस ने कहा है कि जिस तरह की घटना हुई उसकी जांच होगी, लेकिन ये अमन चोपड़ा नाम का जो आतंकवादी एंकर है, वो इसको सही ठहरा रहा है। और सिर्फ भारत में ही बुद्धिजीवी होना एक गाली हो सकती है। सोचिए,
ये शुभांकर मिश्रा आज तक का एडिटर है, एंकर है, ये कहता है कि भारत के बुद्धिजीवी अच्छे लोग नहीं, मतलब बुद्धिजीवी होना भी अपराध हो गया है। और शुभम पाटिल ने ये तस्वीरें शेयर की है। सोचिए शिरडी में जो एयरपोर्ट बना है वहाँ किस तरह से लोग कुर्सियों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। और ये झारखंड की तस्वीर है जहाँ एक मस्जिद में कुछ लोगों ने गंदी हरकत की और दंगा फैलाने की कोशिश हो रही थी। और ये गुजरात मॉडल है, नकली नोटों से लेकर जा रहा था, शराब ड्रग्स का कारोबार है और सबसे नकली एम्बुलेंस में नकली नोट मिला है। और 4 एम्बुलेंस मरने वाले चारों दलित, ये फरीदाबाद का है जहां 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। और वंदे भारत ट्रेन जो भैंस से टकरा गई है उसकी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन कुछ सवाल वही है कि सोचिए किस तरह से टीवी अखबार में वक्त नहीं है कि रुपया की वैल्यू गिर रही है उस पर बहस करें, डॉलर 82 के पार हो गया है, भैंस से टकराने पर ट्रेन टूट जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, लगातार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन ये कब तक होगा? सवाल यही है कि जिस तरह से किसान हिंदू, जाट हो, पटेल हो, मराठा हो, इनको आज रिजर्वेशन नहीं दिया गया, इनकी भागीदारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। पिछड़ा हिंदू, दलित हिंदू, आदिवासी हिंदू, ये सब हिंदू भी हैं, तो भी इनके हक अधिकार को कौन छीन रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस देश का टीवी अखबार, सोचिए दिलीप मंडल ने साफ साफ कहा है कि इस देश के टीवी अखबार जो हैं वो आपके खिलाफ हैं, आपके दुश्मन हैं, और क्योंकि उसमें भागीदारी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज देश पूछ रहा है। और अंत में मैं बता दूं कि बावन मिश्राम का वो वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें पुलिस उनको ले जा रही थी। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरे नागपुर में जनसैलाब उमड़ आया था और उसके बाद बावन मिश्राम को रिहा कर दिया गया। और एक बात बता दूं, बाबा साहब गरीब घर में पैदा नहीं हुए थे। बाबा साहब उस समय के एलिफिस्टन हाई स्कूल में पढ़ते थे। उनके दादा और पिता दोनों सरकारी नौकरी में थे। उनके नानी का परिवार, उनकी माताजी का परिवार भी अमीर था। तो बाबा साहब के साथ जो भेदभाव हुआ है वो तब शुरू हुआ जब वो बड़े पदों पर पहुंचने लगे और लड़ाई, समाज के लिए लड़ाई लड़ने लगे। और उन पर किसी का एहसान नहीं था। अमीर घर के थे, उनके फादर ने लिफिस्टन हाई स्कूल में उनको एडमिशन कराया था, उसके बाद भी उनके साथ छुआछूत हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमीर होने से भी जाति नहीं है, जाति आपके पीछे पड़ी रहती। इसलिए अमीरी से जाति का कोई संबंध नहीं है। ये जातिवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक संविधान लागू ना हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।